बहन जी सच में आज तो मजा ही आ गया, पर मैं बहुत थक गई हूँ। मैं भी बहुत थक गई हूँ। ब्याह वाले घर में काम काज तो होते ही है, तो थकावट हो ही जाती है। मैं भी बड़ी थक गई हूँ आज। नैना पुत्र, पानी लिया। अच्छा प्रकाश, तूने देखा कार्ड के साथ साथ गणपति जी कितने महंगे सोने के हैं? तुमने पहले कभी देखे हैं भला? ये भी अच्छी बात है। बहन जी सच में कहती हूँ, मैं ऐसे कार्ड ना कभी नहीं देखे। मैं तो कहती हूँ जितने का ये कार्ड है ना, उतने में तो मेरे 1 साल का राशन आ जाए। और वैसे भी हमारे मोहल्ले वाले कौन सा इतने सुंदर हैं जिनको हम इतने महंगे कार्ड दे भला। गुलाटी जी, मैं तो कहती हूँ हमें जो ब्याह के कार्ड बांटने हैं ना, उनमें से सोने के गणपति हम निकाल लेते हैं। ओ, आप ना मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि ये जो डब्बे हैं ना, वो वहीं पर रहेंगे। हाथ नहीं लगाएगा कोई इनको। नैना पुत्र। हाँ जी पापा जी। तू ना पहला कार्ड उठा करके बाबा जी के चरणों में रखो। ठीक है पापा जी, मैं रख के आती हूँ। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि इतनी कृपा की है इस घर पर। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है परमात्मा। जय माता दी, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मैंने कहा था ना कि शिव पार्वती की जोड़ी बनेगी। ये उसी ने बनाई है, उसे सब पता है, सब उसकी मर्जी से होता है। आपने जो भी कहा था ना, आपकी एक एक बात मुझे याद है, वो कहाँ भूलने वाली हूँ मैं। नैना पुत्र, जा कार्ड लेकर आ जा। हाँ जी। ये भी अच्छी बात है। बहन जी, वैसे इस माता जी को इतना महंगा कार्ड देने की क्या जरूरत है? इन्होंने क्या करना है कार्ड का? चुप कर, जा पुत्र। पार्वती रूप में आई है। बस एक बात का ध्यान रखना कि पार्वती ही सती है। किसी का कर्ज तो नहीं रखा तूने। ये सब माँ पार्वती को पता है। सब कुछ उनकी मर्जी से होता रहा है। वो भला करेंगी। उनकी कृपा अब शुरू हो चुकी है तुम पर। जय माता की। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। भला साहब, आप जरूर आना। आप देख लीजिए, हम नैना की शादी का कार्ड खुद आपको देने आए हैं। गुलाटी जी, आप तो आ गए, लेकिन कार्ड कहाँ है? 1 मिनट, कार्ड भी आ जाएगा। अरे लाओ भाई कार्ड। ये लीजिए भल्ला साहब, नैना की शादी का कार्ड। और शादी हम लोग गोवा में कर रहे हैं। आप लोग जरूर आइएगा। अब कार्ड तो खोल कर देख लिया है, अब आने की तारीख भी तो लिख लो। हाँ जी गुलाटी जी। ये लीजिए भल्ला साहब, जरा ये डब्बा भी खोल कर देख लीजिए। सोने का स्वरूप, गणपति बप्पा। बस तारीख लिख लीजिए और शादी में जरूर आना है दोनों को, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी तुम दोनों से। हाँ जी परजाई जी, जरूर। हाँ जी। अच्छा भल्ला साहब, अब हमें कुछ और जगह भी जाना है। हाँ हम जी। चलते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आना मत भूलना। जी 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 जी। हाय रब्बा, आज तो कुछ ज्यादा ही थक गई मैं कार्ड बांट कर। अरे ये भी बहुत जरूरी काम था किरण जी। माता रानी की कृपा से ये भी निपट गया। ये सारे कार्ड बट गए। हाँ, अरे अब किसका फोन आ गया? देखिए तो सही। फोन किसका है? हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
हाँ जी गुलाटी जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है? माता रानी की कृपा है जी। आप हुक्म कीजिए, कैसे फोन किया? मैंने फोन इसलिए किया था कि बिग ब्रो ने सबकी गोवा की टिकट्स बुक कर दी है। अब तो सीधा गोवा में मिलेंगे। ठीक है जी, तो फिर हम लोग गोवा में ही मिलते हैं। सत श्री अकाल जी। शादी वाले घर में बंदे के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि 2 घड़ी बैठ जाए। काम तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं गुलाटी जी। ये सब छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए आप। ठीक है जी। प्रकाश, कहाँ है प्रकाश? जल्दी से तैयार हो जा, हमें जाना है। पूरी दुनिया में ना बड़ा भाई छोटे भाई की शादी करवाता है, यहाँ मैं अपने बड़े भाई की शादी की तैयारी में लगा हूँ। बस सब कुछ सही हो जाए। अब ये किसका फोन आ गया? हेलो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? अंधे हो गए हो? सॉरी दीदी, गलती हो गई। गलती हो गई? तुम्हें पता भी है बाउल कितना महंगा है? उतनी तो तेरी पूरी महीने की सैलरी भी नहीं है। मैं ना तुम्हारी पूरी सैलरी काट लूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए, गलती हो गई। सॉरी दीदी, माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुम्हें? ना तो तुम्हारी ये आंखें काम करती हैं और ना ही ये दिमाग। What is happening here? क्या हुआ? देख के नहीं चल सकता? ये शादी वाले घर में तू ये कांच का बाउल तोड़ के रख दिया। ऊपर से मैंने इस बाउल में अपना फेस पैक पूरी रात बना के रखा हुआ था, वो भी ब्रॉयलो की शादी के लिए। सॉरी दीदी। What सॉरी? तुम ये साफ करो, जल्दी करो। जी दीदी, अभी करता हूँ। काम डाउन सोनिया, सिर्फ कांच की ट्रे है ये, दूसरी आ जाएगी। और तुम्हारा ये फेस पैक भी मैं लाकर दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? वाह, आपको तो अपनी शादी की बहुत ज्यादा खुशी है। ऑफ कोर्स, तुम्हें नहीं है? ऑफ कोर्स है, बिल्कुल। और आपके ब्याह की खुशी तो पूरे कपूर मेंशन में है। राइट, इसलिए मुझे लगता है मम्मी जी रात में देर तक मेरी शादी की तैयारी कर रही थी। या एक्चुअली आपका रूम डेकोरेट कर रही थी, वो भी अपने हाथों से। अपने हाथों से? क्यों? स्टाफ कहाँ गया है? मैंने भी उन्हें यही कहा था, बट आपको उनके बारे में पता ही है कि उनको आपकी शादी की कितनी खुशी है, इसलिए सब कुछ अपने हाथों से ही कर रही हैं वो। You're right, मम्मी जी तो मम्मी जी है। इसीलिए अब तक वो सो रही है। नहीं, मॉम इन लॉ बाहर गई हैं किसी काम के लिए। मम्मी जी बाहर गई हैं? कहाँ? एक्चुअली उन्होंने तो आपका सेहरा लेना था, इसलिए बाहर गई हैं। पर मॉर्निंग में बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। मम्मी जी, शी विल नेवर चेंज। कुछ कहा उन्होंने? एक्चुअली वो कह रही थी कि वो इतने दिनों तक इसलिए जी रही थी ताकि वो आपकी शादी देख सके। एक्चुअली मंदिर में भी आज दिया नहीं जल रहा है, तो मुझे लगा कि मम्मी जी उठी ही नहीं है। बिग ब्रो, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया, आपकी शादी का सूट। भाई, मेरे छोटे भाई की चॉइस कभी खराब हो सकती है। इट्स ब्यूटीफुल। नहीं बिग ब्रो, ये सिर्फ आपके लिए बनवाई है। पर मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और बहुत ही ज्यादा सस्ता है, ओनली 50,000 रुपीज। पर ब्रॉयलो, मैंने आपके लिए और कोई सूट अब पसंद किया है, बहुत क्लासी सा है वो। बिग ब्रो, वो डिजाइन ना इतना खास नहीं था। ये देखो फ्लावर प्रिंट, कितना क्लासिक लग रहा है। आकाश, तेरा मूड है ये सूट पहनने का तो पहन ले। नहीं बिग ब्रो, मम्मी से मार खानी है, आपको याद है ना? What happened? आप दोनों हंस क्यों रहे हो? एक्चुअली बचपन की बात है, ये मेरे कपड़े चुरा कर पहन लेता था, उसके बाद खराब कर देता था, उसके बाद मम्मी इसकी पिटाई करती थी। फिर आप कभी आकाश को बचाते नहीं थे? ना जी ना, मम्मी जी के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती। बट हाँ, रात में जाके इसे जो कपड़े पसंद है मैं उसे दे देता। राइट? That's good. Not good, bad.
क्योंकि अगले दिन मम्मी जी समझती थी इसने फिर से कपड़े चुराए और फिर इसकी पिटाई होती। विक्रम सर, मैम मायरा, व्हाई यू क्राइंग? सर, मैम का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? कहाँ है अब वो? सर, उन्हें हम घर लेकर जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए उन्हें? सर, अब उसका कोई फायदा नहीं सर। मैम को हम लोग घर लेकर आ रहे हैं उनकी लास्ट राइट्स के लिए। वो उन्हें फाइनल गुड बाय कहने के लिए सर। नैना पुत्र, मुझे तेरी शादी की ना बहुत चिंता हो रही है। अगर इस चक्कर में मुझे कोई काम याद ना रहा तो तुम खुद ही याद रखना सारे जरूरी काम। पापा जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अरे पुत्र, तुम्हें नहीं पता, एक बाप को अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है। और साथ ही एक बात पुत्र, तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हो रही है और जितनी हमारी हैसियत है उतना तो हम करेंगे ही ना। हेलो हेलो गुलाटी जी, यहाँ पर सभी लोग शॉक में हैं। आप प्लीज शादी की सारी तैयारियां रोक दीजिए। क्या मतलब? क्या हो गया पापा जी? किसका फोन था? पापा जी बताओ तो सही, हुआ क्या है? तू चल पुत्र। पर पापा जी कहाँ? पापा जी आप कुछ बताते क्यों नहीं? हम अचानक यहाँ। पुत्र, मायरा मैडम का फोन आया था लेकिन उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अंदर तो चलो। सोनिया मैम, विक्रम सर कहाँ हैं? ब्रॉयल लॉ कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने गए हैं, अभी आ जाएंगे। एक तो ना इन गुलाटीज का भी पता नहीं लगता है। एग्जैक्टली, ये लोग ना इतने सिंपल से इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं कर सकते। इन्हें ना किसी भी चीज का कोई तरीका नहीं आता, किसी भी चीज की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इन लोगों को। सत श्री अकाल जी। कपूर साहब कहाँ हैं? उनसे मिलने के लिए आए हैं। आपका फोन आया तो हम लोग तो बहुत घबरा गए थे। हमें बताइए तो सही। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। पर मैं सर या मम्मी जी से मुझे 1 मिनट बात करनी है। हैव यू गॉन मैड? कोई कॉमन सेंस नहीं है आपको? मायरा प्लीज इन्हें इसी वक्त यहाँ से जाने के लिए कहो, अभी के अभी। सोनिया जी, आखिर हुआ क्या? हमें आप कुछ बताइए तो सही। सब्र कीजिए गुलाटी जी, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सब्र रखे? अरे आपने शादी की तैयारियां आधे अधूरे में रुकवा दिए। अरे हमारा तो इतना खर्चा भी हो गया है ना, हम इतना कुछ खरीद भी चुके हैं। डिस्गस्टिंग, आप अभी भी शादी की बात कर रहे हैं? शेमलेस पीपल, आप किसी की फ्यूनरल पर ऐसे शादी की बात कैसे कर सकते हैं? फ्यूनरल? अंतिम संस्कार पर किसका सोनिया मैम? कैन यू जस्ट लीव नाउ? पर सोनिया मैम। नैना, आई थिंक तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेटर रहेगा, क्योंकि इस वक्त कपूर मेंशन में शादी की बात करने वाला माहौल नहीं है। आप शादी की सारी तैयारियां
सभी बुकिंग्स कैंसिल कर दीजिए। ऐसे माहौल में इतनी जल्दी शादी नहीं हो सकती। अगर मेरे मन में कोई भी सवाल होते तो मैं आपके पास आता था। अब मैं किसके पास जाऊंगा? किससे पूछूं कि भगवान ने मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की? क्यों चली गई मुझे छोड़कर? आपके ममता की प्यारी छाव मुझसे क्यों छीन ली? भगवान ने मेरी किस्मत में कोई खुशी नहीं लिखी है। आपको पता था ना कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकता, फिर भी आप मुझे छोड़कर चली गई। आप तो मुझे घोड़ी पर बिठाने वाली थी। आप तो अपने बहू को घर लेकर आने वाली थी, नैना को। कोई नहीं आएगा इस घर में। वो मनु इस घर में शादी करके कभी नहीं आएगी। मायरा, देखा तुमने? ब्रो इन लॉ अभी भी अपनी शादी की बातें कर रहे हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं आप ब्रो इन लॉ? आप सोसाइटी का लिहाज तो रखिए कम से कम। हमें पता है मॉम इन लॉ आपको बहुत प्यार करती थी। हर वक्त सबसे सिर्फ आप ही की तारीफें करती रहती थी, और आपने तो उनकी चिता को ठंडा भी नहीं होने दिया, और आपको आपकी शादी की पड़ गई। बिहेव योरसेल्फ सोनिया। ये कोई टाइम है ऐसी बातें करने का? आई नो, ये हम सब के लिए बहुत ही टफ टाइम है। कपूर फैमिली की हेड का ऐसे अचानक चले जाना यकीन नहीं हो रहा मुझे तो। मुझे पता है किसी को भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा है। इस दुख को कैसे बर्दाश्त करना है वो भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। कपूर फैमिली की हेड की डेथ एक नेशनल न्यूज बन चुकी है, और अब हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे कपूर फैमिली की रेपुटेशन को किसी की भी नजर लगे। कपूर फैमिली की रेपुटेशन पर आंच आए। पूरे मीडिया की नजर कपूर फैमिली की तरफ है। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी रेपुटेशन खराब हो। एंड सो आई थिंक कि हमें मैरिज भी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। यही बेस्ट रहेगा हमारे लिए।
इस वक्त हम सबको इकट्ठे रहने की जरूरत है। हम सबको फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। स्पेशली सर, आपको सबका ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली आकाश सर का। अगर हम लोग ब्रो इन लॉ की बात नहीं मानेंगे तो इसका मतलब वो हम सब लोगों को इग्नोर करेंगे। तो फिर ठीक है, मैं तो उनकी शादी पर नहीं जाऊंगी। अगर किसी और को जाना है तो जा सकता है। आकाश, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए जो मम्मी जी चाहती थी, मेरी शादी, या फिर वो जो समाज चाहता? अब मैं क्या बोलूं बिग ब्रो? मेरे हर सवाल का जवाब मम्मी जी के पास ही होता था। सोनिया, ऐसी दुख की घड़ी में हम सबको एक साथ रहना चाहिए। तुम अब भी गुस्सा हो? सोचो मम्मी जी की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा तुम्हारा ये गुस्सा देख के, और हम सबको अकेले अकेले देख के। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो आकाश? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे गुस्सा क्यों चढ़ा है। ये गुस्सा नहीं है, इतना बड़ा झटका झेलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आजकल, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता होगा या ना पता होगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है। जलालत होती है मुझे इस घर के बीच के लोगों से। घर के बीच के लोगों से? हाँ, वो भी एक इंसान पर, तुम्हारे बिग ब्रो पे। तुम्हें बिग ब्रो पे गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा तो आएगा ना आकाश, जिस तरह की वो बातें करते हैं इंसान को गुस्सा आएगा ही, वो भी इस वक्त जब। अच्छा, तो इस बात पे गुस्सा हो? एक तो घर के सारे लोगों की हालत वैसे ही खराब है, बिग ब्रो भी बहुत दुखी है, उनका दुख सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। लेकिन आकाश, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें किसी भी बात का कोई दुख है। उन्हें बहुत दुख है, वो इसलिए जाहिर नहीं कर रहे क्योंकि वो बड़े हैं, सारा कुछ संभालना है जो उनको। आकाश, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। उनको ना किसी का भी दुख दिखता नहीं है, सिर्फ अपना दुख दिखता है, और अपना ही सुख भी। नहीं सोनिया, बिग ब्रो सच में बहुत दुखी है। अगर सच में दुखी होते ना तो इस दुख की घड़ी में वो नैना के साथ शादी करने के बारे में नहीं सोचते। समझे मेरी बात तुम? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मर्जी मम्मी की भी थी कि बिग ब्रो की शादी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन आकाश, ये वो वक्त नहीं है, मेरी बात को समझो। हाँ, लेकिन बिग ब्रो सिर्फ वही कर रहे हैं जो मम्मी चाहती थी। लेकिन आकाश, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। ब्रो इन लॉ सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और आप खुद सोचो कि अभी मम्मी जी की चिता ठंडी भी नहीं हुई। बात तो सही है सोनिया, पर बिग ब्रो वही तो कर रहे हैं जो मम्मी जी की इच्छा थी। बिग ब्रो तो सिर्फ बात ही कर रहे थे शादी की। आकाश, तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है, तुम कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो, हमेशा इमोशनल होके डिसीजंस लेते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बी प्रैक्टिकल, इमोशनल होके डिसीजंस मत लिया करो। तुम्हें तो ना सिर्फ तुम्हारे ब्रो इन लॉ ही दिखते हैं। नहीं सोनिया, वो देखो, मम्मी जी भी वही चाहती थी कि बिग ब्रो की शादी की तैयारी अच्छे से हो। लेकिन मुझे दिखाई दे रही है नैना और उसकी फैमिली, और मैं नैना, उसकी फैमिली या उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो इस घर में घुसने नहीं दूंगी। और तुम्हारे ब्रो इन लॉ जो सपना देख रहे हैं ना नैना से शादी करने का, वो मैं पूरा नहीं होने दूंगी आकाश, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नैना को शादी करके इस घर में नहीं आने दूंगी।
कपूर साहब, ये जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब परमात्मा की मर्जी के आगे भला किसी की चली है। कपूर साहब, मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? मेरे दिल में वही है जो मम्मी जी के दिल में था। आई एम सॉरी सर। ये क्या हो गया मम्मी जी को? मम्मी जी कहाँ चले गए? सर, क्या आप ठीक हो? सर, अब हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? नैना, डू यू ट्रस्ट मी? मुझ पर यकीन है? रब से भी ज्यादा। मुझसे प्यार करती हो? खुद से ज्यादा। तो चलो मेरे साथ फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कपूर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सर? कोर्ट मैरिज? हम आपके जितने बड़े आदमी तो नहीं है कपूर साहब, लेकिन हमारी भी थोड़ी इज्जत है। 100 बंदों को फेस टू फेस तो आपको भी करना पड़ेगा। और अगर हमें समाज में रहना है ना, तो ये शादी समाज के हिसाब से, उनके तौर तरीके से ही होनी चाहिए ना। समाज, तौर तरीके, मैं तंग आ गया हूं। मुझे कोई परवाह नहीं है इस समाज की। समाज को क्या पता है कि मेरी मम्मी जी का क्या सपना था? समाज को क्या पता है कि मैं कितना अकेला हूं? मुझे सिर्फ इतना पता है कि नैना के साथ मेरी शादी मेरी मम्मी जी की आखिरी ख्वाहिश थी, और वो आखिरी ख्वाहिश मुझे पूरी करनी है, बस। नैना, आर यू विथ मी? दीदी, इस घर में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई काम करवाना हो तो आप मुझे कहिएगा। ठीक है। हेलो। हेलो नैना। हाँ स्वीटी, एक मिनट। बात कर लो।
हाँ स्वीटी, बोल, क्या बात है? अच्छा, तो अब मैं बिना मतलब के तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती, हाँ? लेकिन एक बात तो है, मुझे ये पूछना था कि हमारी सेन्यूरिटा का गृह प्रवेश हुआ या नहीं? हाँ, अभी अभी हुआ है। क्या बात है? विक्रम सर है ना साथ में? सॉरी जीजा जी, फोन लेने के लिए मना करते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है मालिक? अच्छा एक बात बता, उस घर में तो कितने सारे लोग रहते हैं ना? हाँ, बहुत सारे लोग रहते हैं। अच्छा ये सब छोड़, तू घर गई थी, घर पर सब कैसे हैं? बता ना। हाँ, अभी तो शादी से आए हैं। तू ना इतनी टेंशन मत ले उनकी, अभी तो काम समेट रहे होंगे। अच्छा मुझे ये बता कि तू क्या कर रही है वहाँ? मैं ना अभी प्रसाद बांट रही थी। हमारे यहाँ पूजा थी ना, मेरे यहाँ आने के बाद ये पहली पूजा थी। ओहो, मतलब सभी घर वाले तेरे आसपास होंगे। नई ब्राइड जो है तू। सब लोग मेरे पास ही हैं और मुझे बहुत बढ़िया फील हो रहा है। लेकिन मुझे बढ़िया नहीं फील हो रहा है। मुझे लगा था कि तू और जीजा जी ना लव टॉक कर रहे होंगे, फिर मैं तुझे ना फोन करके डिस्टर्ब करूंगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मजा तो तब आता ना। सब लोग पास ही हैं। एक मिनट, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ नैना, कोई प्रॉब्लम है? मैं कह रही हूँ ना कि मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। चल ठीक है नैना। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए? सब लोग कहाँ गए? दीदी सब लोग तो अपने अपने रूम्स में चले गए। और विक्रम सर? सर भी अपने रूम में चले गए। उनका रूम कौन सा है? सीढ़ियाँ चढ़ के पहला रूम। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ नैना पुत्र? ये मेरी टोकरी नहीं है, इसमें तो पापा ने मेरे नाम की चिट्ठी डाली थी। इसमें तो सिमी नाम लिखा हुआ है। ये तो माता रानी का चमत्कार है बेटी, डरने की कोई बात नहीं है। जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। अब समय जल्दी आने वाला है और इस लड़की के पिछले जन्म के कर्म आएंगे और सिमी इसके पिछले जन्म का नाम है। ये लड़की किसी का कर्ज नहीं रखती। तुम दोनों तो एक ही हो। आज तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं, जबकि तुम एक दूसरे के अतीत हो। नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, मुझे लगा कि ये तुम्हारा कमरा नहीं है, तुम्हारा कमरा नीचे है। ओके, तुम जाओ, वहां मैं आता हूँ। हाँ, एक और चीज, आज के बाद इस दरवाजे पर कभी नॉक नहीं करना। ओके? तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। मेरा गिफ्ट सर? या, ओपन इट।
सर, इतना सुंदर नेकलेस। हाँ, थैंक गॉड। Will you marry me? पर हमें जाना कहाँ है? मंगलसूत्र सिलेक्ट नहीं करना। सिर्फ हम दोनों। शादी किसकी है? हम दोनों का। तो सिलेक्ट कौन करेगा? हम दोनों। लेट्स गो, चलो। Come on, stop it now. मैंने दरवाजे पे नॉक किया तो तुम सोने की एक्टिंग कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे सोने की एक्टिंग करोगी तो मैं अपने दिल की बात बता दूंगा? मुझे याद है उस दिन होटल में भी तुमने ऐसे ही सोने की एक्टिंग की थी, तभी मैंने तुम्हें पहली बार आई लव यू कहा था। और वो जवाब जो आज तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, पर अब कर रहा हूं। वो सवाल का जवाब है आई लव यू नैना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। हेलो, कौन बोल रहे? इतनी जल्दी भूल गए कपूर साहब? मैं कोई और नहीं, आपका शुभ चिंतक। मैं सोच रहा था आपकी दूसरी शादी की आपको बधाई दे दूं। मैंने आपको फूल भेजे हैं, शायद तुम्हें मिल गए होंगे। और बहुत हो गई लुका छुपी, अब हमारा आमने सामने आने का वक्त आ गया है कपूर साहब। मिलने का मजा तो तब आएगा जिस दिन विक्रमजीत कपूर मर्दों जैसे अकेले मिलने आएगा।
हाँ